हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टिचिंग डायरी। सो आज मैं आपको 2 ईयर बेबी गर्ल के लिए ये शॉर्ट्स की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने ये फैब्रिक से बेबी का शॉर्ट्स बनाना है और इसे मैंने 2 पीस रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए। सो यहाँ पे इसकी लेंथ मैं अभी ले रही हूँ 12 इंचेस की और विथ यहाँ पे ली हुई हूँ मैं 19 इंचेस की। तो चलिए इसी पे हम अपने शॉर्ट्स की कटिंग करेंगे। पहले हम फ्रंट वाले हिस्से की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आपकी जितनी कमर है उसे आप 4 से डिवाइड कर लें और उसी हिसाब से आप यहाँ पे कमर की मार्किंग करें। तो यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ 6.5 इंचेस पे। और सबसे पहले अभी हम अपनी शॉर्ट्स की लेंथ ले लेंगे। तो लेंथ के लिए हम यहाँ पे पहले 2 इंचेस पे मार्क कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा इलास्टिक पे ये कपड़ा चला जाएगा। और अब हम यहाँ से मार्किंग करेंगे आपको अपने शॉर्ट्स की लंबाई कितनी रखनी है। तो मैं यहाँ पे 9 इंचेस का शॉर्ट्स बनाऊंगी। तो 9 इंचेस पे हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे और लाइन को यहाँ पे सीधा कर लेंगे। अब आपको यहाँ पे कमर की मार्किंग करनी है। तो कमर के लिए 6.5 इंचेस पे हम मार्क करेंगे। और अब हमें आसन के लिए मार्किंग करनी है। तो इसके लिए हम मार्क करेंगे यहाँ पे 6.5 इंचेस पे ही और इसे यहाँ पे हम 1.5 इंचेस तक बढ़ाएंगे। तो 1.5 इंचेस पे आप यहाँ पे मार्क कर ले और फिर ऊपर की साइड से यहाँ पे हमें कर्व शेप यहाँ तक मिला लेना होगा। अब यहाँ पे हमें थाई की मार्किंग करनी है। तो जितनी थाई है वो उसे आप 4 से डिवाइड करें और सेम मार्किंग करें। तो मैं यहाँ पे फिटिंग वाली मतलब एकदम बनाऊंगी आपकी शॉर्ट्स जो है। तो इसलिए हम यहाँ पे मार्क करेंगे 6 इंचेस पे। ठीक है, अब हम यहाँ से लाइन को इस तरह से तिरछी करके मिला लेंगे। सो देखिए यहाँ पे मार्किंग करने के बाद अब हमें दूसरे वाले साइड पे इस तरह से कर्व शेप देना है। इस तरह से आपको यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे शेप दे देंगे। तो चलिए अब ये हम कट कर लेंगे। तो यहाँ हमने इसकी लगभग कटिंग कर ली है। अब इसी से हम अपनी फ्रंट बैक वाले साइड की कटिंग करेंगे। तो बैक वाले साइड के लिए हम ये कपड़े को वापस से सीधा करके रख लेंगे। इस पे हम अपने फ्रंट वाले हिस्से को बैठाएंगे इस तरह से। और हमें सेम फ्रंट वाले जैसे ही मार्किंग करनी है। बस यहाँ पे हमें अपने कमर पे 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देना है और थाई पे भी हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा जाएगा। तो इस तरह से हम 2 इंच पे मार्क कर लेंगे और लाइन को सेम हमें यहाँ पे आसन तक मिलाते हुए ड्रॉ करना है। और फिर यहाँ पे भी हम कर्व शेप दे देंगे और नीचे की साइड जो हमारा थाई वाला फिटिंग था वहाँ पे भी हम 2 इंच मार्क करेंगे। और फिर इस तरह से लाइन को मिला करके फ्रंट में जैसे ही हमारा आगे की साइड पे इस तरह से कर्व शेप हमने दिया था सेम मार्किंग करके अब चलिए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने कटिंग कर लिया फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को। अब चलिए दोनों के जो आसन है वो हम यहाँ पे सबसे पहले सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने से पहले जो हमने यहाँ पे कर्व शेप दिया फ्रंट साइड में, इसमें छोटी सी कट लगा लेते हैं हम। और चलिए अब एक एक करके दोनों हम आसन को सिलाई कर लेंगे, फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की। तो यहाँ पे देखिए बैक साइड के आसन को हमने सिल लिया है, फ्रंट के भी आसन को वैसे ही हम सिल लेंगे। तो दोनों साइड के आसन को हमने सिलाई कर लिया है। अब हम इसमें फ्रिल बनाने वाले हैं। तो मैंने सेम कपड़ा पे ही फ्रिल बनानी है। तो यहाँ मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी कट की हुई है, लंबी सी पट्टी है। ये मैंने 2 पीसेस में कट किया हुआ है अलग अलग। अब सबसे पहले हम एक साइड को फोल्ड करके सिल लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से सिलाई कर लेने के बाद अब हम इसमें फ्रिल बनाने वाले हैं। तो चलिए एक साइड पे अब हम इसमें फ्रिल बनाते हैं। तो फ्रिल बनाने के लिए मैं यहाँ पे सुई की हेल्प से यहाँ पे फ्रिल बनाऊंगी छोटी छोटी। तो ये हमने सुई लिया और इस तरह से हमें छोटी छोटी फ्रिल बनाते जानी है पूरे में। सो
दोनों को हमने तैयार कर लिया फ्रिल को। अब हमें फ्रंट वाले हिस्से को लेना है और जहाँ हमने इलास्टिक की मार्किंग की थी यहाँ पे हम एक छोटी सी कट्स लगा लेंगे और कट लगाने के बाद हम यहीं से स्टार्ट करेंगे अपने फ्रिल को बैठाना। तो हमें इस तरह से इस साइड से उल्टी साइड पे हमें फ्रिल को इस तरह से बैठानी है। तो चलिए इस पे हम फ्रिल लगा लेते हैं। तो यहाँ पे एक साइड पे हमने फ्रिल लगा लिया है। अब हम इसे इस तरह से सीधा करते हुए ऊपर की सिलाई एक हम दे देंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। तो देखिए दोनों साइड को हमने यहाँ पे फ्रिल लगा के तैयार कर लिया है। अब बैक पार्ट में हमें क्या करना है, देखिए जो हमने नीचे की साइड पे कट लगाया था ना, यहीं से हमें फ्रिल को बैठानी है दोनों साइड पे। तो दोनों साइड को देखिए मैंने यहाँ पे भी तैयार कर लिया है। अब फ्रंट वाले हिस्से बैक वाला साइड दोनों हमारा फ्रिल लग के तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, बैक पार्ट को हमें इस तरह से रखना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से इस पे ये जो फ्रिल है इसको बैठाएंगे और जो हमने सिलाई लगाया था ऊपर से वहीं से हम यहाँ पे सिलाई लगाते हुए जाएंगे। तो इसे हम अच्छे से सेट करते हैं। बिल्कुल 1/2 इंच पे आपको मार्जिन लेना है और इस तरह से बैठा करके पूरे में सिलाई लगा लेनी है। जहाँ हमने कट लगाया था, ये फ्रिल का एंड होता है, बैक पार्ट का स्टार्ट होता है, वहीं तक हमने ये सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हम दूसरे साइड को भी तैयार करेंगे। देखिए दोनों साइड को हमने तैयार कर लिया है। अब नीचे की जो सिलाई है वो हम यहाँ पे दे देते हैं। हाँ, नीचे की सिलाई हमने दे दी है अच्छे से। अब हमने जो कमर पे इलास्टिक लगानी है ये हम कुछ इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे और हमें यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन रखना है। तो देखिए हमने यहाँ पे मार्जिन रखा, पूरे गोलाई पे सिलाई लगा ली है। अब चलिए यहाँ से हम इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक की जो लंबाई है यहाँ पे मैं 20 इंचेस की रख रही हूँ और इसे चलिए पिन की हेल्प से हम इसमें अंदर डाल लेंगे। अच्छे से इलास्टिक को सेट कर लेना है हमें यहाँ पे। और देखिए दोनों साइड को अब हम यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे और जो हमने मार्जिन रखा था कपड़े में वो भी हम अच्छे से सिल लेंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ बेबी का शॉर्ट्स बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग यहाँ आई है, आप ज़रूर ट्राई करें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।